अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स विद लाइब्रेरी चैनल। आज जो आपके लिए नावल लिख रहा है उसका नाम है हसद और उसकी राइटर है अमन तशा। तो इस नावल को शुरू करते हैं। ये लो इसके कपड़े, ये इसके बाल और ये खून आलूद कपड़ा। सोच लो लड़की, जो तुम करवाने आई हो इसका अंजाम सिर्फ मौत है। सोच के ही आई हूँ, अब नहीं मुझसे बर्दाश्त होता है। मैं ना देख सकती इसे खुश, मेरी खुशियों को बर्बाद करके खुद वो सुकून की नींद सोती है। मैंने भी मोहब्बत की थी इससे, फिर वो इससे क्यों मिला? मैं चाहती हूँ कि वो इस लड़के से खुद नफ़रत करे और इन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए। ठीक है, पर मौत होगी किसी एक की और ज़िम्मेदार कोई नहीं, तुम होगी। मैं चाहती हूँ मौत भी इसी की हो और किसी की नहीं, ना इस लड़के को कुछ हो। ठीक है, पूरी कोशिश करूँगा मैं, पर जो मैं कहूँ इसे वो देती रहना, ठीक है? ये कहकर वो वहाँ से उठकर चली गई थी। वो अपनी किताबों में मगर बाहर से इनके तख्त पर बैठी थी, तभी इसे किसी की आहट सुनाई दी। इसने चेहरा ऊपर करके देखा, सामने एक अजीब सा इंसान खड़ा था। जी, आप कौन? किसी से मिलना है और ऐसे घर में कैसे आप बगैर बताए आ गए हैं? वो अपनी किताबें छोड़कर उठ खड़ी हुई थी। और किसी के घर बगैर इजाज़त के नहीं जाते, तमीज़ नहीं है आपको? वो चुप खड़ा इसी को तक रहा था। आपको कह रही हूँ अम्मी, इसने आवाज़ लगाई। अजीब शख्स था, बड़े बड़े बाल थे, गंदे कपड़े थे और दूर से ही इंतहा की बदबू आ रही थी और हाथ में गिलास था। वो करीब आया। कहाँ चले गए हैं सारे? बलाज, अम्मी, अब्बू, जमल ने सबको आवाज़ दी थी, पर इस वक्त कोई नहीं आया था इसकी आवाज़ सुन के, और वो इसके करीब आ रहा था और इसमें से इंतहा की बदबू थी जिससे जमल की जान निकल रही थी। ये लो, इसने हाथ आगे किया। जमल ने इसके हाथ की तरफ देखा, गिलास में खून था। पागल हो क्या तुम? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा इसको पी लो। शट अप, निकलो मेरे घर से। मैंने कहा इसको पियो। वो गराया था और इसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। पियो इसको, पियो। वो फिर गराया था और अब की बार इसकी शक्ल एक कुत्ते की शक्ल अख्तियार कर गई थी और जमल की एक ज़ोरदार चीख निकली थी और इसकी आंख खुली थी। जमल बेटा, रुकैया बेगम तभी इसे नमाज के लिए जगाने आई थी जब इसके डर के मारे आंख खुली थी। वो पसीने में शरबूर थी और इसकी सांसें फूली हुई थी। अम्मी, इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। क्या हुआ बेटा, कोई बुरा ख्वाब देखा है? अम्मी, वो एकदम रुकैया बेगम के गले लगी थी। कोई बात नहीं बेटा, बुरे ख्वाब आते रहते हैं। चलो उठो, नमाज पढ़ो। अब इसकी सांसें बहाल हुई थी। जी, वो नमाज का कहकर बाहर चली गई थी, बस जमल का दिल अभी तक जोर से धड़क रहा था और एक अजीब सी बदबू थी जैसे इस शख्स के पास से आ रही थी। वो उठी और नमाज पढ़कर फिर से अपने बेड पर आई थी। इससे वो बदबू अभी भी अपने पास से आ रही थी। इसे लगा शायद कपड़ों पे ही कुछ लग गया है। वो उठी और अपना दुपट्टा उतार के साइड पर रखा और अभी भी आ रही थी। फिर दूसरे कपड़े निकाल कर वॉशरूम चली गई। अरे समीना, क्या वो जो कल तुमने बताया था, क्या नाम था इनका? हाजिर साहब के बेटे। शान का रिश्ता, हमारी जोया का रिश्ता क्या बना? कोई बात हुई है? नहीं भाभी, बस सरसरी सा जिक्र किया उन्होंने। कह रहे थे कि आएंगे मिलने, पता नहीं अब। बाहर रुकैया बेगम और सलमा बेगम बैठी सब्जी बना रही थी। अंदर किचन में इनकी नंद और समीना खाना बना रही थी। समीना के मियाँ का इंतकाल हो गया था, ससुराल वालों ने रखा ही नहीं था। एक बेटी थी इसलिए भाइयों ने ही अपने पास बुला लिया और अब वो और इनकी बेटी जोया इनके साथ ही रहते थे। अमल किसी काम को हाथ लगा लिया करो तुम भी। सलमा बेगम ने कहा, सारा दिन मेरी बच्ची जमल लगी रहती है और पढ़ाई भी करती है। हाँ, आपको अपनी बच्ची का ख्याल है बड़ी अम्मी? मैं बच्ची नहीं नज़र आती? और वो बहू बनेगी ना, इसलिए बच्ची है वो आपकी। मेरी बच्ची वैसे भी लाखों में एक है और इसके बाद तुमने नहीं करना कुछ। जैसे बड़ी अम्मी मैं क्या करूँगी? आप ही ने कौन सा शादी करके अमेरिका चले जाना, रहना तो यही है। तो क्या अब मेरी जमल शादी के बाद भी तुम लोगों का ठेका उठाएगी? ना बाबा, खुद करो अपना काम, सास बन जाऊंगी, मैं भी सारा काम करवाया करूंगी। हंस दी थी वो। मैं कर लूंगी बड़ी मामा, फिक्र नहीं करे। वो अमल मूसा बनाकर अंदर चली गई थी। क्या बातें चल रही हैं? आसिफ बेगम भी वहीं आ गई थी। ये तीन देवरानी जेठानी थी और इनकी एक नंद थी जो इनके साथ ही रहती थी। रुकैया बेगम की दो बेटियां थी, जमल और अमल। आसिफ की एक ही बेटी थी रिदा और सलमा बेगम के दो बेटे थे, बलाज और जलान, और इनकी नंद की एक ही बेटी थी जोया। मुख्तसर सी फैमिली थी और सब एक साथ रहते थे। सुबह से जमल का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। अभी भी रात को वो अपने बिस्तर की एक एक चीज़ झाड़ रही थी। खैर है अभी, कुछ गुम गया है क्या? अमल ने पूछा। नहीं, बस वैसे ही झाड़ रही हूँ। पहली बार अजीब सी हरकतें करता देखकर अमल को अजीब लगा था। जमल की बच्ची रिदा तूफान की तरह अंदर आई थी। खैर है, क्या हो गया है? सारा दिन से तुम कहाँ थी, बताओगी?
कहीं नहीं, मैं तो घर पे ही थी, तुम कहाँ कहीं गायब थी सारा दिन। अच्छा छोड़ो, चलो छत पर चले। मेरा मूड नहीं है। क्यों, क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? बिलाज भाई नहीं देखी आज लगता है। अम्मा ने लुकमा दिया। जमा ने इसकी तरफ गुस्से से देखा। वैसे ही बोला है, बस आप भी तुम दोनों की खुरम होगी तो मैं कुछ बोलूं? चल यार, तुझे पता है सारा दिन की मैं जब तक तेरे आगे ना कर दूं तो मुझे सुकून नहीं आता। मैं अम्मी को भी कह आई हूँ 2 कप चाय बना दे, मलाई मार के। शर्म करो कुछ, तुम्हारे खुद के हाथ पाँव नहीं है। जमल ने टोका। नहीं भई, मुझसे नहीं होते ही जतन। चलो अब। अभी कमरे से निकली थी, सामने जोया चाय के कप लिए खड़ी थी। मामी ने भेजे हैं। जमल ने इनको दिखते ही चुप करके निकल गई थी और रिदा कप लेकर इसके पीछे आ गई थी। किसी दिन ये नज़रों से ही मार देगी मुझे। हाँ तो फिर तूने इसका बिलाज जो छीन लिया है? जमल ने रिदा को घूर के देखा। अच्छा ना, सॉरी, ऐसे ही बोला कि तुझे पता है कि आज क्या हुआ है? वो 1 घंटा इसकी बला बला चुप करके सुनती रही और इसके साथ थी, पर ख्याल भी अभी रात वाले ख्वाब में अटका था। रिदा, मैं रात को ख्वाब में डर गई थी। एक बहुत ही गंदे किस्म का लड़का था। तुम ठीक हो ना जमल? हाँ, बस बार बार इसी का ख्याल आ रहा है। कोई बात नहीं, अच्छे बुरे ख्वाब आते रहते हैं, पर सर पे सवार नहीं नहीं सवार करो। आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाना। चलो मैं अब जा रही हूँ, कल मेरा टेस्ट है। बेड पर लेटे हुए 1 घंटा हो गया था, आंखें थी कि बंद होने को तैयार नहीं थी। एक खौफ था अजीब सा, सोगी तो फिर कहीं वही ख्वाब ना आ जाए। वही ख्वाब ना आ जाए। रात के 2 बज गए थे, तभी मोबाइल पर बेल बजी। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही सब कुछ भूल गई थी और एक प्यारी सी मुस्कुराहट ने आन घेरा था। हेलो मैडम, आपके हाथ की चाय मिल सकती है? शदीद तलब हो रही है। और कहूँ कि नहीं बना सकती तो क्या मैं खुद बना लूँगा और आपको दावत दूंगा। प्लीज़ मैडम, चाय पी लें। मतलब चाय ज़रूरी है? वो हंसी थी। नहीं दीदारे यार, ज़रूरी है। अच्छा लाती हूँ बना के। बचपन से दिल में बसती इस मोहब्बत ने इश्क की शक्ल अख्तियार कर ली थी, पर कभी बाकायदा बात नहीं हुई थी कि जमल और बिलाज का रिश्ता हो। पर जब जमल की फूफो ने जोया के लिए बिलाज की बात की, घर के बच्चे घर में ही रह जाएंगे। जोया भी इस बात से खुश थी, पर बिलाज को ये बात मंजूर नहीं थी। इसने सारे घर वालों के आगे अपना इजहार कर दिया था, वो जमल से शादी करेगा और किसी से नहीं। फिर जमल और बिलाज का रिश्ता तय हो गया था। वो दिन रात मेहनत कर रहा था, जल्दी ही कुछ बन के वो जमल को अपनी शरीक हयात बनाना चाहता था। इसलिए दिन में कॉल सेंटर जॉब मिली थी इसे, जॉब अच्छी थी, तनख्वाह भी, पर फिर भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। ऑनलाइन आते ही वो लैपटॉप लेकर बैठ जाता था। जब रात को फ्री होता था तब इसे जमल की याद आती थी। इसे देखे बगैर सोता नहीं था, इसलिए चाय के बहाने से बुला लेता था। खैर है मैडम, चुप चुप है। वो इसके सामने बैठी थी, वो क्या बोलती, वो भी सबकी तरह बोलता कि कोई बात नहीं, अच्छे बुरे ख्वाब आते रहते हैं, इसलिए इसने जिक्र नहीं किया। नहीं, वैसे ही ऐसी कोई बात नहीं मेरे महबूब। में आपकी आंखों से, आपकी सूरत से बाखूबी अंदाज़ा लगा सकता हूँ। बताओ क्या बात है? जमल ने बिलाज की तरफ देखा। इसके चेहरे पर आते बाल इसने अपने हाथों से पीछे किए। कोई बात नहीं है, बस वैसे ही कल टेस्ट है, इसकी तैयारी नहीं हुई। जमल बात कहते हुए, नज़रें क्यों चुरा रही हो? तुम्हें पता है तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। बिलाज, कुछ नहीं है, बस कल रात ख्वाब में डर गई थी, इसलिए आज नींद नहीं आ रही। इसके कंधे पर हाथ रख के इसे आपकी तरफ किया। आप मिसेस बिलाज होने वाली हैं। डर तो आपसे डर के भाग जाना चाहिए। बिलाज, आप भी? बिलाज इसके माथे पर प्यार किया। परेशान नहीं होते, मैं हूं ना अपनी जान के साथ। तो फिर नींद नहीं आए तो मुझे मैसेज कर देना, जब तक नहीं आएगी बात करते रहेंगे। रात के 4 बज के करीब जमल की आंख लगी थी। आप भी उठ जाए, नमाज के टाइम भी नहीं उठी। आप कॉलेज का कोई मूड नहीं है क्या? अमल आवाज़ दे रही थी। नहीं, मैं नहीं जा रही आज। पर आज आपका टेस्ट है, मेरी तैयारी नहीं है। जमल ने टाइम देखते हुए कहा। 7 बज रहे थे, पर तबीयत अभी ठीक नहीं थी और सर भारी भारी था, पर वो शुक्र मना रही थी कि इनकी रात सुकून से गुजरी। ऐसे ही फजूल में सर पे सवार किया हुआ था। किचन में दोपहर का खाना बना रही थी जमल, जब रिदा आई। मैडम, मैंने सुना था आज आपकी तबीयत नहीं ठीक और तुम अब खाना पकाने में लगी हो, वो भी चिकन। वाह। नहीं, तबीयत तो ठीक है, बस नींद नहीं पूरी हुई थी, इसलिए आँख नहीं खुली। बाज़ार चलो अब तुम घर हो तो बाज़ार चलें। रिदा ने जल्दी से कहा। नहीं, मेरा मूड नहीं है। तुम्हारा मूड कब होता है? नहीं, मैं अभी खाना पका के सोने जा रही हूँ, सर बहुत भारी है। फिर शाम का प्लान बना लो प्लीज़। कुछ चीज़ें लेनी है, तुम्हें पता है मुझे नहीं पसंद आती कोई भी। तुम साथ होती हो तो हेल्प हो जाती। अच्छा बाबा, शाम को चलेंगे। हाय मेरी प्यारी सी स्वीटी, वो इसके गले लग गई। लव यू, बस बस मक्खन, जा परे। फिर वो कहकर किचन से बाहर निकल गई और जमल भी अपने कमरे की तरफ आई। अम्मी, मैंने खाना बना दिया और मैंने देर से खाया था, आप लोग खा लेना, थोड़ी देर लेट रही हूँ मैं।
अच्छा बेटा, वो कहकर कमरे में आ गई। मोबाइल देखा, ब्लाज की मिस कॉल आई हुई थी। कॉल बैक की, इसने नहीं उठाई। फिर वो साइलेंट पे मोबाइल करके आंखें बंद करके लेट गई। जमा जमा रिदा आवाज़ें लगा रही थी, क्या है यार, मैं नहीं आ रही, मुझे लेटने दो। उसने जवाब दिया, यार एक बार आ तो कुछ दिखाना है। रिदा, तंग नहीं करो, मैं नहीं आ रही यार, एक बार आ जा। कहाँ से आवाज़ें लगा रही हो? वो गुस्से से बोली, बाहर आ के छत पे हूँ, तू इधर झांक के बता दो क्या है यार। वहाँ नहीं ला सकती, तू आ जा, 1 मिनट, ऊपर जल्दी आ। वो गुस्से में ऊपर चढ़ती छत पर चली गई। सामने की दीवार से वो बाहर की तरफ झांक रही थी। हाँ बोलो, क्या है रिदा? बोलोगी भी मेरी नींद खराब करके तुम? इसने इससे अपनी तरफ मोड़ा और इसकी जान निकल गई। एक बूढ़ी औरत हाथ में एक सरकटा जानवर लिए खड़ी थी और इसकी आंखों से खून निकल रहा था। जमल की चीख निकली थी और पलके झपकते ही आने से इस जानवर के छींटे इसके कपड़ों पर दे मारे थे और जमल की एक जोरदार चीख से आंख खुली थी। सब ही घबरा गए थे। सब भागे हुए आए। या अल्लाह खैर, मेरी बच्ची। रुकैया, सलमा, आसिया, सब घर वाले जमल के नज़दीक खड़े थे और वो अपनी सांस बहाल कर रही थी। इसके बाबा भी घर पे ही थे, भागे हुए आए थे सब। अम्मी, वो एक औरत छत पे, अम्मी, अब्बू। इसकी आवाज़ नहीं निकली थी। जमल, मेरी बच्ची, ये मोनी। जोया ने जल्दी से आगे पानी भरकर पानी दिया। बेटा, ख्वाब था, औरत ने मेरे ऊपर वो जानवर फेंक कर मारा। ये देखिए मेरे ऊपर छींटे, इसकी कमीज पर सच के भी छींटे पड़े थे। पागल हो गई हो जो जमल? रिदा बोली थी, अभी मेरे सामने तुम चिकन पका के आई हो और कपड़े भी नहीं चेंज किए तुमने, इसी के होंगे ये। रुकैया ने जल्दी जल्दी आते कुर्सी पड़कर जमल पर फूंकी थी। हाँ ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं ही पागल हूँ जो बकवास कर रही हूँ। जाओ यहाँ से सारे, जाओ। वो चलाई थी, जमल पागल हो गई हो? रुकैया बेगम बोली, हाँ हो गई हूँ, ना जाए कोई भी, मैं ही चली जाती हूँ। वो गुस्से में उठकर बाहर चली गई थी। मगरिब हो गई थी और वो बाई सेन में ही बैठी थी। सब इसे ही देख रहे थे, पर फिलहाल जमल के बाबा ने मना कर दिया था, जब इसकी तबीयत ठीक होगी ठीक हो जाएगी। वलाज घर में दाखिल हुआ तो अब खामोश थे सब। वो जमल छत पर चली गई थी। डर लग रहा था इससे, जहाँ इसने इस औरत को देखा था, पर बिलाज का सामना नहीं कर सकती थी। खैर है, आज सब खामोश है। रिदा ने सारी बात बिलाज को बताई थी और वो सुनते ही बाहर की तरफ आया था। मैं देखता हूँ जमल। जमल दूसरी साइड किए खड़ी थी। जमल, तुम्हें बुला, वो इतना ही बोला था और जमल के चेहरे से इसकी नज़र नहीं हटी थी। रो रो के इसकी आंखें सूज गई थी और लाल हो गई थी। तुम रोई हो क्यों? वो कुछ नहीं बोली। जमल, तुमसे पूछ रहा हूँ। जाए, अभी मेरा मूड नहीं है ठीक। कहाँ जाऊँ? मुझे नहीं पता, अभी यहाँ से जाएं बस। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी थी और बिलाज ने इसका हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खींचा था। जाने के लिए नहीं, अपनाया है तुम्हें, इसकी आंखों में देखकर बोला था और इसके इतना करीब था। इसके चेहरे और जमल के चेहरे में 2 इंच का फासला था। पर मुझे जाना है अभी, वो दो टोक बोली थी, पर मैं नहीं जाने दूंगा और मरते दम तक खुद के इतने ही करीब रखूंगा। सांस हो मेरी, और सांस जब रुकती है तो ही ज़िंदगी दूर होती है। ना मैं सांस को रुकने दूंगा और ना ज़िंदगी को दूर जाने दूंगा। एकदम से जमल की आंख से आंसू छलका था और ना ही रोने दूंगा। बलाज जल्दी से इसके गले लग गई थी और पता नहीं क्यों से रोना आ रहा था। जमल, यहाँ देखो, मुझे बताओ क्या बात है? मलाज, दिन में भी ऐसे ख्वाब आया मुझे, एक औरत यहाँ खड़ी थी इस तरफ। इसने इशारा करके बताया। अच्छा, इधर देखो मेरी तरफ। आज तुम अम्मी के पास हो जाओ, मैं भी वो वहीं आ जाऊंगा। रात को वो सलमा बेगम के साथ जमल लेटी थी। 2 सिंगल बेड को जोड़कर एक किया हुआ था। सामने ही बलाज अपनी कुर्सी रखकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया था। रात के 2 बज गए थे। वो अभी तक नहीं सोई थी। बार बार वो जमल को देख रहा था। जमल की नज़र बलाज पड़ी थी। पता नहीं इससे क्या हो गया है, इतना डर इससे पहले तो नहीं लगता था। वो अपनी कुर्सी उठा के आराम से इसके करीब रखकर बैठ गया। सलमा बेगम सो रही थी। फिर बिलाज ने जमल की तरफ इशारा किया। क्या है? इसने बस नहीं में सर हिला दिया। बिलाज ने जमल का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से इसके बालों को सहलाता रहा। कब इसकी आंख लगी से नहीं पता चला। सुबह जब इसकी आंख खुली, सलमा बेगम कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। साथ वाले बेड पर बैठ कर वो एकदम से उठी। जमल, क्या हुआ? कुछ नहीं बड़ी अम्मी, बस अब अपने कमरे में जा रही हूँ। नहीं बेटा, लेट जाओ यहाँ। नहीं बड़ी अम्मी, बस अब अपने कमरे में लेटूंगी। वो कहकर जल्दी से कमरे से बाहर आ गई। अजीब सा था, कुछ कुरान पाक की तिलावत से बेचैनी सी हो रही थी। हालांकि ये तो बेचैनियों को दूर करने वाली किताब थी। पता नहीं क्यों से लगा वो वहाँ से भाग जाए, इसलिए वो जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। आज दूसरा दिन था, वो कॉलेज नहीं जा रही थी। अम्मी, मेरा मूड नहीं है अभी कॉलेज का। जमल जमल रिदा चलाती हुई आई थी। चलो मार्केट चलें। अब ये नहीं कहना मूड नहीं है, मैं तुम्हारी वजह से नहीं गई हूँ अब, और अब तुम्हारी तबीयत भी बेहतर है, गोलगप्पे खा के आएंगे। चल यार, दिल भी बहल जाएगा।
हाँ चली जाओ बेटा, रुकैया बेगम ने कहा। हाँ चलो, जमल ने कहा। चलो मैं तैयार होकर आती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, रिदा कहकर निकल गई। दोनों ने बाजार घूम फिर कर रिदा के लिए जो लेना था वो लिया और अब दोनों गोलगप्पे की शॉप पर आई थी। तुम बैठो, मैं बता कर आती हूँ कैसे बनानी है, रिदा ने कहा। अच्छा जल्दी आओ। वो बैठी थी तभी किसी ने आवाज़ लगाई, जमल। इसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। जमल, इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन है? सारी दुनिया अपने अपने काम में मसरूफ थी, इसको कोई नज़र नहीं आ रहा था। आवाज़ भी मर्दाना थी। जमल, कौन है? कौन है? जमल ने इधर देखा पर इसे कोई नज़र नहीं आया। जमल, रिदा एकदम पीछे से आवाज़ दी। हाँ हाँ, खैर है, तुम इतने पसीने क्यों आए हैं? ठीक हो ना तुम? जमल, कोई परेशानी है तो बताओ, मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, बचपन से हम एक दूसरे के दोस्त साथी कज़न बहन है। वो जमल का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली थी। रिदा, पता नहीं क्या हो गया है, हर वक्त कोई साया पीछा करता है। ऐसा लगता है जैसे बलाच मेरे इतने करीब है और मुझे अभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे इतने करीब है और मुझे अभी मार देगा। मुझे लगता है कि 2 बार के ख्वाब को तुमने सर पर सवार कर लिया है और अब ये घर जाके किसी को मत बता देना, नहीं तो सब मजाक उड़ाएंगे और परेशान भी होंगे तुम्हारी बातों से। तुम खुद पे सवार नहीं करो, ये सब लोग गोलगप्पे भी आगे, जल्दी करो, खा कर फिर चलते हैं फिर घर। शाम को सब लेडीज़ और बच्चे टीवी लॉन्च में बैठे गप्पे लगा रहे थे। आज बिलाज ने भी काम जल्दी ही ख़त्म कर लिया था। जोया, अभी कसम से बड़ा कोई अच्छा जायका है आपके हाथ का। अजला ने शाम की चाय पे बनाएगी, जोया के पकौड़ों की तारीफ की थी। तुम्हें ही पसंद है, बाकियों को नहीं, जोया ने बिलाज को देकर जवाब दिया था। अपने बाकियों का क्या करना है, मैं हूं ना आपका भाई तारीफ करने के लिए। अबे बस कर मोटे, अमर बोली थी। पता है क्यों तारीफ कर रहा है? ताकि जोया आप ही बार बार बनाए। तू चुप कर, खुद तो कुछ करती नहीं, ऊपर से दूसरों के भी काम में टांग अड़ाती है। और मेरे हाथ के जिस दिन चखोगे ना, उंगली चाटते रह जाओगे। क्यों, इनमें क्या अमृत डाला होता है? तुम लोग बहस ख़त्म करोगे भी कि नहीं? किसी टाइम चुप भी कर जाए करो अरजलान। सलमा बेगम बोली थी। अम्मी हमेशा मुझे ही चुप करवाती हैं, इसको नहीं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, ये ही मुझे लगता है। हाँ तू मेरी ही है, हाँ तो मेरी ही बेटियां घर की रौनक। अमल भागी हुई सलमा बेगम के पास आई थी। और ये है मेरी प्यारी बड़ी अम्मी रुकैया। आसिफ बेगम ने रुकैया को मुखातिब किया। मैं सोच रही हूँ घर में कुरान खानी करवाएं, बहुत दिन हो गए हैं। क्यों सलमा? समीना और क्या भाभी? अभी होती अम्मी होती थी तो महीने भर में कुछ ना कुछ करवाती रहती थी। सही कह रही हो समीना, रुकैया बेगम बोली थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारी सास को। तो फिर आप लोग करवाए करवाए करें ना कुरान खानी, नहीं तो फिर यासीन ही पढ़वाया करें। बिलाज जब से सबकी सुन रहा था, बोला इस जुम्मे का पूरा बना ले, महल्ले और रिश्तेदारों को जमा करके। और क्या बिलाज ठीक कह रहा है? सलमा बेगम बोली थी। नहीं, कोई कुरान खानी ज़रूरी तो नहीं है, ऐसे ही चीज़ बांट दे बस अल्लाह के नाम पर। जमल के पसीने छूट रहे थे। वो नहीं चाहती थी कि घर में कुरान खानी हो। जब भी कोई कुरान पढ़ता था इसको बेचैनी लग जाती थी। जब भी मस्जिद में अजान होती थी कमरे में चली जाती थी कि आवाज़ कम आए और खुद नमाज पढ़े। इसके कितने ही दिन हो गए जैसे नमाज पढ़े। इसका दिल करता था वो वहाँ से भाग जाए जहाँ जिक्र अल्लाह होता है था। अब भी इसके पसीने छूट गए थे। नहीं बेटा, घर में बरकत भी हो जाएगी। चलो काफ़ी दिन हो गए हैं, पर रात क्या परवर ठीक है। आसिया भाभी कल ही बुलावा भेज देते हैं। बलाज की नज़र जमल पर ही थी। इसकी हालत देखकर वो भी हैरान हुआ था और वो उठकर छत की तरफ चली गई थी। चलो अब काफ़ी टाइम हो गया है, सो जाओ सारे। सब एक एक करके अपने अपने कमरे में चले गए थे और बिलाज ऊपर जमल के पास आया था। वो सामने बाहर की तरफ मुँह करके खड़ी थी। बिलाज इसके करीब गया था। ये इसकी खुशबू थी जो इससे अपनी तरफ खींचती थी। बिलाज ने जमल के कान में प्यार से इसका नाम पुकारा, जमल, और वो बगैर देखे इसके कंधे के सहारे लग गई थी और बिलाज ने इसे अपनी बाहों में भर लिया था। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, परेशान हूँ बस, वैसे ही। कोई बात है? वो इसे अपने साथ लगाए ही बोल रहा था। नहीं तो कोई बात नहीं। फिर जमल, आपी अम्मी बुला रही हैं। नीचे से अमल की आवाज़ आई थी। आती हूँ, जमल ने जवाब दिया। इसलिए कहा था कि निकाह के लिए हामी भर लो, जीने नहीं देंगे ये लोग हमें। अब मैं कह सकता था नहीं आ रही, कह अभी भी सकते हो, रुको ज़रा इसको मैं बता के। बिलाज पागल हो गए हो? हाँ तो और क्या, अभी थोड़ा टाइम मिला है। वो भी आवाज़ें दे दे के हद है यार। अच्छा ना, अब चलिए रूम में जाए, मैं बात सुनकर मैसेज करती हूँ। ठीक है, जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा कहकर वो आगे बढ़ी थी, तभी इसका हाथ पकड़ लिया बिलाज ने। अब क्या है? वो पीछे देखकर बोली, आई लव यू सो मच। वो मुस्कुरा दी। हाय जानवार ने, दिल करता है कि इस मुस्कान पर जान वार दूँ। जाने देना है या नहीं? बिलाज वो घूर के बोली, जी जी जाए। इसका हाथ छोड़ के वो बोला और वो नीचे चली गई। रात के 3 बज गए हैं, मैडम सोना नहीं है? बिलाज ने टेक्स्ट मैसेज किया, नींद नहीं आई? क्यों? पता नहीं, सो जा, सुबह उठना भी है। बिलाज ने इसके मैसेज का जवाब दिया, ठीक है कोशिश करती हूँ, ना आई तो फिर आपको ही तंग करूँगी। जमल ने जवाब दिया, जी जी ज़रूर, हम तंग होने के लिए राज़ी हैं। चलो अब सो जाओ। दोनों ने जमल ने मुस्कुराते हुए दोनों ने बाय कहा और जमल ने मुस्कुराते हुए
मोबाइल साइड पर रख दिया और कब बिलाज के ख्यालों में इसकी आंख लगी से नहीं पता था। जमल जमल फिर से इसी लड़के की आवाज़ आई जो दिन में आई थी। कौन है? इधर उधर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। जमल फिर से किसी ने पुकारा, कौन है? आपके जमल की आवाज़ अटक गई थी। कौन है? जमल यहाँ देखो। वो सामने कोने में कुर्सी पर बैठा था और इसके हाथ एक काले रंग का कुत्ता था। जमल की जान निकल गई। वो उठ के बैठी। देख रही हो ये क्या है? अम्मी। इसकी आवाज़ गले में अटकी थी। बिलाज बिलाज आवाज़ निकालने से भी नहीं निकल रही थी। कोई तो चुप वो कराया था, कोई नहीं सुनेगा। एकदम चुप। वो डर के मारे बेड के कोने से जा लगी थी। ये देख रही हो ना, अरे देख रही हो ना ये क्या है मेरे साथ? वो कुत्ता खड़ा होकर कराया था। मेरी बात नहीं मानी तो ये तुम्हें नोच खाएगा। बोलो मानोगी? जमल की सांसें बहाल नहीं हो रही थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी। चीख के बिलाज को बुलाना चाहती थी, आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी। मैं जो जो कहूँ वही करना है, नहीं तो ये कुत्ता तुम्हें नोच डालेगा। बताओ मानोगी ना? वो खड़ा होकर इसके पास आया था। इसने डरते हुए कुत्ते की तरफ देखा जो जमल की तरफ देखकर भौंका था। इसके मुंह से खून और पानी जैसी कोई चीज़ टपक रही थी। वो इसकी आवाज़ पे एक चीख मारने लगी थी। तभी से शख्स ने मुंह पे उंगली का इशारा करके से चुप रहने का इशारा किया। जमल ने भी डर के मारे मुंह पर उंगली रख ली थी। वो इसके करीब आया। इसमें से इंतहा की गंदी बदबू आ रही थी। उठो जाओ किचन में, मुझे भूख लगी है। दूध रखा है ना फ्रिज में? जमल ने डर के मारे हाथों और पाँव में सर छुपाया हुआ था। हाँ हाँ रखा है, जाओ इसे पियो सारे को, मेरी भूख ख़त्म हो जाएगी। जो मैं कहूँ वही करना, याद रखो तुम में मैं हूँ। तुम पियो, मेरी भूख मिट जाएगी। वो जल्दी से उठी और किचन की तरफ गई। इसमें से दूध की पतीली निकाली। दूध से शुरू से चिढ़ती इसने दूध की पतीली निकाल के इसी के मुंह लगा लिया, सारा पी गई। अचानक इसके हाथ से पतीली का ढक्कन छूट गया और वो एकदम होश में आई। मैं यहाँ कैसे आई हूँ? इसने खुद से सवाल किया। और वो दूध कैसे नहीं पिया था, इसे यकीन नहीं आ रहा था। और जल्दी से भागकर कमरे की तरफ गई और वहाँ ना वो कुत्ता था और ना ही वो आदमी। और जमल की हालत ख़राब हो गई थी। इससे क्या आ रही थी? वो बाथरूम की तरफ भागी। भागने की आवाज़ से अमल उठ गई। आपी आपी आप ठीक तो है ना? वो दरवाज़ा बजा रही थी। अंदर झाँक कर देखा जमल ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। अम्मी अम्मी अमल चलाई थी। सब घर वालों की आँख खुल गई थी। बिलाज भागा हुआ आया था। क्या हुआ आपी? आप भाई आपी? जमल जो ऐसी हालत में देखकर बिलाज की जान निकल गई थी। जमल जमल क्या हुआ? मेरी बच्ची को रुकैया बेगम ने रोना शुरू कर दिया था। बिलाज इसे जल्दी से बाहर लेकर आया था। बेड पर लटाया। जमल जमल इसका बस नहीं चल रहा था। बिलाज परेशान ना हो अम्मी, परेशान ना हो, बेहोश हो गई हैं मेरे बच्चे, ऐसे नहीं, आराम से डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अजलान गाड़ी निकालो जल्दी। वो चलाया था। तभी जमल की आंख खुली। जमल वो भागा हुआ जमल के पास है। जमल ठीक हो ना तुम? जमल बोल क्यों नहीं रही? बिलाज सलमा बेगम चलाई थी। इसे परेशान नहीं करो, चुप करो। जमल मेरी बच्ची क्या हुआ है? वो बिल्कुल साकत बैठी थी। क्या बताए कि क्या हुआ है? कोई भी नहीं मानेगा। इसकी आंख से आंसू गिरा था और सलमा बेगम से लिपट कर जोर जोर से रो रही थी। जमल रिदा भी पास आई थी। चले जाओ यहाँ से सारे। वो सलमा बेगम की लिपट में बोल रही थी। बिलाज के बाबा ने सबको बाहर जाने का इशारा किया। रुकैया चलो अभी। बिलाज बाबा मैं नहीं जाऊँगा, कहा है ना, थोड़ी देर अकेला छोड़ दो सलमा बेगम के साथ। वो बाहरी दरवाजे के पास बैठ गया। फजर की अज़ानें शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद अंदर आया था। वो सलमा बेगम से रोते रोते सो गई थी। सलमा बेगम ने आराम से सीधा किया, मैं नमाज पढ़ के आई, यहीं रहना। वो बिलाज को आराम से कहकर चली गई थी। वो इसके करीब आए। इसके रोने से चेहरा कितना फीका पड़ गया था। सारी रात नहीं सोई थी। वो इसके बालों को सुलाता रहा था, इसे देखता रहा था, इसके गालों पर हाथ फेरता रहा था। इसे जमल का रोना कभी बर्दाश्त नहीं हुआ था, ना कभी रोने दिया था। हर मुमकिन कोशिश करके वो अपनी सारी मनवा लेता था बस इसके लिए, पर कभी रोने नहीं देता था। इसके माथे पर प्यार किया और वहीं बैठा तकता रहा। आज इसका मूड नहीं था। ऑफिस का काम आज इसका काम नहीं सॉरी आज इसका मूड नहीं था। ऑफिस पे काम पे जाने की वजह से इसे छुट्टी की इजाज़त नहीं थी। उदास दिल से वो आज ऑफिस गया था और हर 10 मिनट बाद फ़ोन करके अमल से जमल का पूछ रहा था। दिन के 12 बजे जमल की आँख खुली जब रुकैया बेगम चला रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है भाभी? दूध बिल्ली इतना कैसे पी सकती है, वो भी फ्रिज खोल कर? अरे रुकैया आजकल की बिल्लियाँ बड़ी तेज़ हो गई हैं, तुम्हें नहीं पता? पर भाभी अब ऐसा भी नहीं है कि फ्रिज ही खोल के, अच्छा अब दफ़ा भी करो, लेके ही बैठ गई हो। अरे जमल मेरी बच्ची। सलमा बेगम ने जमल को देखते हुए अपने पास आने का इशारा किया था। वो बाहरी दरवाजे के पास बैठ गया था। फजर की अज़ान शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद अंदर आया। सलमा बेगम ने जमल को देखते ही अपने पास आने का इशारा किया। वो आकर सलमा बेगम के पास बैठ गई। जमल कैसी हो? अब रिदा ने फिक्रमंदी से जमल का हाथ पकड़ा था और रुकैया भी जल्दी से बेटी के पास आई थी। नाश्ता कर लो बेटा, डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर क्यों? जमल ने रुकैया को देखकर कहा। क्यों क्यों क्या बेटा, कुछ दिन से ठीक नहीं हो? कहो तो मैं चलूं? सलमा बेगम ने कहा। बड़ी अम्मी आप ही चलें, मैं भी साथ चलती हूँ। रिदा ने कहा ठीक है।
नाश्ता करके वो सलमा बेगम और रिद्दा के साथ डॉक्टर के पास आई थी। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नींद ना पूरी होने की वजह से इनके साथ ऐसा हुआ है। ये मेडिसिन दे रहा हूँ, ये आपको इनको दें, ठीक हो जाएगी। ठीक है। सलमा बेगम घर आ गई थी, पर इनकी नज़र जमल पे थी, जो वो जमल नहीं थी, कुछ दिन पहले थी, उलझी हुई और बौखलाई सी। जाओ अब आराम करो, शाम हो गई थी। कल की तैयारी हो गई है ना? आसिया बेगम ने पूछा। हाँ भाभी, सबको करवा दिया है। सही है, टाइम से कराम जी लेकर बैठ जाना। लड़कियों अभी अपनी सारी तैयारी कर लेना। समीना ने सब लड़कियों को कहा था, पर जमल के चेहरे से पसीने निकल रहे थे, जिसको सलमा बेगम नोट कर रही थी। आज जमल मेरे साथ ही सोएगी। रुकैया तो ठीक है भाभी, जैसे आप कहें। रात हो गई थी, दोनों छत पे बैठे थे। जमल बिलाज ने से आवाज़ दी, वो पता नहीं कहाँ गुमसुम बैठी थी। जमल बिलाज ने इसका हाथ पकड़ा। जी जी, आप मुझे कुछ कह रहे हैं? हाँ, तुम्हें ही बुला रहा हूँ जी। बोले, ऐसे अच्छी नहीं लगती तुम, बोलो कुछ। दिल नहीं है बिलाज? क्यों नहीं है? मुझसे बात करने का दिल नहीं है? हाँ, किसी से भी नहीं। मैं किसी की बात नहीं अपनी कर रहा हूँ। हाँ, आपसे भी नहीं। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, फिर जाएं, आपकी मर्ज़ी। जमल, क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। नहीं। वो दो टोक जवाब में बोली। ठीक है, चला जाता हूँ तो जाए ना। चला जाता हूँ, चला जाता हूँ। जमल, तुम होश में हो? ये कैसे बातें कर रही हो? नहीं, मैं पागल हूँ वो, और हमेशा रहूँगी। शटा। वो चलाया था। क्या हो गया है रिदा? अमल जोया ने जब इलाज की इतनी ज़ोर से आवाज़ सुनी तो भागे हुए ऊपर आए। क्या हो गया है? खैर है? सलमा बेगम भी आ गई थी। कुछ नहीं हुआ है, या तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया या फिर इसका। वो चलाता हुआ नीचे चला गया। पहली बार ऐसा हुआ था, जमल ने ऐसे बात की थी और वो इस पर चलाया था, और गुस्से में अपना पाँव ज़मीन सामने दरवाजे में मारा था, जिससे पाँव पर कट लग गया था। बिलाज सलमा बेगम पीछे आई थी। चली जाए अम्मी, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या किया है ये? वो पाँव पे पट्टी बांध रहा था। बिलाज, मेरा बच्चा, वो अपने हवास में नहीं है, इसे किसी शर ने काबू में कर रखा है। एकदम बिलाज के हाथ रुके थे और इसने अपनी माँ की तरफ देखा था। कोई मेरी बच्ची को समझ नहीं पा रहा। इसकी हालत देखो ज़रा, क्या हो गई है इसे? इस वक्त ज़रूरत है हमारी। अम्मी, आप कैसे कह सकती हैं ये? इसने बताने की कोशिश की सबको, पर कोई भी यकीन नहीं करता था, तुम भी नहीं, इसलिए बताना ही छोड़ दिया इसने, और बर्दाश्त कर रही है अंदर ही अंदर जो जो इसके साथ हो रहा है। जमल, यहाँ देखो बेटा। सलमा बेगम इसे अपने कमरे में लाई थी और अपने पास बैठाए से प्यार से पूछ रही थी। क्या बात है जमल? कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें तंग करी है? बेटा बताओ मुझे। वो जमल का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से पूछ रही थी। बड़ी अम्मी, वो। हाँ बोलो बेटा, रुक क्यों गई हो? मुझे नहीं पता क्या है बड़ी अम्मी। एक आदमी है जो मेरे ख्वाब में आता है, इसमें से गंदी बदबू आती है, बहुत गंदी इसकी शक्ल है। वो डराता है मुझे, और जो कहता है मुझे मैं करने लग जाती हूँ। रात को इसने ही वो दूध मुझे कहकर पिलवाया। क्या? हाँ बड़ी अम्मी, हर वक्त ऐसा लगता है कोई साथ है मेरे। नींद नहीं आती मुझे, जब भी आंखें बंद करती उसका चेहरा सामने आता है। बड़ी अम्मी, वो मुझे डरा डरा के मार देगा। और रोते रोते सलमा बेगम के गले लग गई थी। परेशान ना हो मेरी बच्ची, मैं हूँ ना। बाहर बिलाज खड़ा सारी बातें सुन रहा था। वो वाकई ही अपने हवास में नहीं थी और पहली बार इससे इसका झगड़ा हुआ था। वो अंदर आया, तभी सलमा बेगम ने इशारे से इसे वहीं रोक दिया। वो चुप करके वहाँ से बाहर चला गया। अपने कमरे में कितनी देर कुर्सी से सर लगाए वो सोचता रहा, इसने जमल को क्यों नहीं समझा। रात को सलमा बेगम के कमरे में ही लेटी थी जब बिलाज अंदर आया। अरे बिलाज, अच्छा हो गया बेटा, तुम ज़रा यहाँ जमल के पास रुको, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। जी अम्मी, वो कहकर वहीं सामने बैठ गया। वो चुप करके मुँह नीचे मुँह किए दास बैठी थी। सलमा बेगम चली गई थी। जमल जमल, इसने दोबारा आवाज़ लगाई। वो कहीं गुम बैठी थी। वो उठ के इसके पास आया, इसके हाथ पकड़े। आई एम सॉरी। किस बात के लिए? मुझे तुम पे चलाना नहीं चाहिए था। नहीं, कसूर मेरा है बिलाज, मैंने बदतमीज़ी की थी। इसकी आंख से आंसू छलका था और बिलाज के दिल पर गिरा था। ऐसा मत बोलो मेरी जान। जमल, मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोता हुआ। वो आगे बढ़कर एकदम इसके गले लगी थी और रो रही थी। जमल प्लीज़ यार, नहीं रो, सब ठीक हो जाएगा। वो इसके बालों को सुला रहा था। सलमा बेगम नमाज़ पढ़ कर आई थी, तभी जोया अंदर आई। मामी, ये बड़ी मामी ने भेजा है जमल के लिए, मिल्क शेक था, लाओ। अच्छा हो गया, चलो बेटा ये पी लो, सो जाओ। अब मैं यहीं हूँ, मैं भी अपना लैपटॉप यहीं ले आता हूँ आप लोगों के पास। कैसी हो जमल? जोया ने जमल को देखते हुए पूछा। ठीक हूँ, वो सरसरी सा जवाब देकर चुप हो गई थी। जमल को मेडिसिन देकर सलमा बेगम ने लटा दिया और इसकी आंख भी लग गई थी। आतिल कुर्सी पढ़कर दम किया और बिलाज भी अपने काम में लग गया था, पर बार बार इसकी नज़र जमल पर जा रही थी और वो शुक्र कर रहा था कि वो सुकून से सो रही है। अपने काम से फ्री होकर इसने वहीं टेक लगा ली थी। जमल जमल, इसे पता था ये किसकी आवाज़ है। डर के मारे इसने बस ये देखा कि वो है कहाँ। वो सामने ही खड़ा था इस कुत्ते को लेके, और जमल को इसको देखते ही क्या आने लगी थी। पसीने से वो भर गई थी। हाथ में इसके बिल्ली का सर था, कटा हुआ, और इसे खून ही करा था। उठो, वो गिराया था। जाओ किचन में, मुझे भूख लगी है, गोश्त रखा है कच्चा, जा
कच्चा जाकर इसे खाओ। वो डर के मारे उठी और किचन में चली गई। फ्रिज से गोश्त का शॉपर निकाल के इसमें से कच्चा गोश्त खाने लगी। 2 कच्ची बोटियां वो खा गई थी, तभी एकदम किसी ने शॉपर इसके हाथ से छीना। जमल जमल वो बिलाज था, पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो? सलमा बेगम भी पीछे आई थी। बिलाज शोर नहीं अम्मी, वो कच्चा, चुप करो, मैंने कहा ना। वो गुस्से से बिलाज पर बोली थी और जमल वहीं ज़मीन पर गिर गई थी। बिलाज इसे कमरे में उठा लाया था। अम्मी मैं चच्ची को बुला के। नहीं नहीं बिलाज बेटा, किसी को नहीं बुलाना। पर अम्मी क्यों? जमल बेहोश हो गई है। जमल वो तड़प उठा था, इसके हाथ पांव रगड़ रहा था। सलमा बेगम ने जल्दी से सर पर दुपट्टा लेकर आयतल कुर्सी का विर्द किया और ऊंची आवाज़ में, और जमल एकदम डर के उठी, बात की तरफ भागी। इसे एक कह आई थी जमल। सलमा बेगम बिलाज भी पीछे गए थे। बिलाज इसकी हालत गैर हो गई थी, पूरी पसीने से भरी थी। बिलाज ने इसे नीचे गिरने से बचाया। जमल बिलाज रो रही थी। वो जमल ना रो प्लीज़, अम्मी कुछ करें। बिलाज को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, इसकी जान बसती थी। जमल में और इसे ऐसी हालत में नहीं देख सकता था। वो खुद भी इसे बाहों में लिए वहीं नीचे बैठ गया था। बिलाज पागल हो गए बेटा, अम्मी मैं नहीं देख सकता जमल को ऐसे। अच्छा उठो यहाँ से, चलो जमल को बाहर लेके। इसे सारा देकर जमल को उठाया, बाहर ले आया। वो नुंदगी इसी हालत में थी। जमल यहाँ देखो, इसकी आंखों के गिर स्याह हल्की, इसकी गुलाबी रंगत पीली पड़ गई थी। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। इसके मुंह से बस हल्का सा बिलाज निकला था और बिलाज ने इसे अपनी बाहों में भर लिया था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था इसकी ऐसी हालत। सलमा बेगम ने भी नहीं रोका। वो जानती थी कि वो जमल के लिए कितना पागल है और कितनी मोहब्बत करता है। जमल गनुंदगी में थी, इसने इसे सीधा करके लटाया। मेडिसिन का असर था, वो फिर से नींद में चली गई थी। फजर की अज़ान शुरू हो गई थी। वो अपना सर पकड़ के बैठा था। बिलाज मेरे बच्चे यहाँ देखो मेरी तरफ। सलमा बेगम ने इसे अपनी तरफ रुख करके कहा। वो अपने हवास में नहीं है बिलाज, और सुबह घर में कुरान खानी है, तो तुम जमल पर नज़र रखना। वो खैरियत से गुजर जाए फिर मैं बताऊंगी क्या करना है। रिश्तेदार आने लगे थे। जमल कहाँ हो? रिदा आई थी। क्या पहनना है? जमल और रिदा बोल रही थी और वो गुमसुम ऐसे ही बैठी थी। कुछ नहीं, तुम जाओ, जो तुम्हारा दिल करे पहन लो। मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं नहीं आऊँगी बाहर। क्यों? अल्लाह का नाम पढ़ोगी तो बेहतर हो जाओगी। रिदा प्लीज़ नहीं तंग करो। रिदा इसकी तबीयत नहीं ठीक है, नहीं आ रही तो ना आने दो, तुम जाओ, तैयार हो जाओ। बिलाज ने रिदा को अंदर आके कहा था ठीक है तुम आराम करो। वो चली गई थी। बिलाज जमल के सामने बैठा था और परेशान ना हो, नहीं जाने को दिल तो ना जाओ। वो इसके बाल पीछे करते हुए बोला था। बिलाज दिल घबरा रहा है मेरा, नहीं है दिल ना बाहर जाने को ना किसी से मिलने को। कोई आए तो बस सलाम दुआ सलाम कर लेना, बाकी नहीं। दिल तो ना जाओ बिलाज, आप यहीं रहे मेरे पास, कहीं नहीं जाना। वो बिलाज के हाथ पकड़ के डरते हुए बोली थी। हाँ मैं कहीं नहीं जा रहा, यही हूँ। बात तो हमारे घर की होती वो अलग थी जमल, मैं यहाँ रुक नहीं सकता, ख़ानदान वाले सब जमा है, अम्मी यहीं रहेंगी तुम्हारे पास। परेशान ना हो, मैं चक्कर लगाता रहूँगा। शाम तक कोई ना कोई जमल का हाल पूछने आ रही थी और इसकी हालत देखकर सच में अफसोस कर रही थी। फूल सा चेहरा मुरझा गया था। इतनी प्यारी बच्ची को नज़र लग गई है। शाम को सब बैठे थे, सब लोग जा चुके थे। जमल बिल्कुल खामोश बस सबके तस्वीरें सुन रही थी। आइसक्रीम खाने चले, अम्मल ने मशा दिया। पागल हो, अभी तो सांस आया है, मेरा मूड नहीं है, मैं भी नहीं जा रहा, जमल भी नहीं। बिलाज ने जमल की तबीयत की वजह से ना कर दी थी। कब मैं बिलाज और जमल जाएंगे रुकैया बाहर, दिल थोड़ा बहल जाएगा मेरी बच्ची का। सलमा बेगम ने कहा था। हाँ भाभी जैसे आपकी मर्ज़ी, हम कुछ नहीं है क्या? अम्मल और रिदा बोली थी। बड़ी अम्मी हमारा भी दिल करता है, मैं अभी किसी को नहीं लेकर जा रही, बस हम 3 जाएंगे। ज्वेलरी वाले के पास जाना है, जमल के लिए अच्छा सा सूट पसंद करना है, इसलिए जमल को साथ ले जा रहे हैं। दिन ब दिन सोना महंगा हो रहा है, सोचा है अभी लेकर रख लूँ, साल के अंदर कौन सा पुराना होगा। हाँ भाभी सही कह रही हो, चलें आप लोग चले जाना, फिर कल तुम लोगों को फिर किसी दिन ले जाऊंगी। अच्छा बड़ी अम्मी जैसे आप कहीं, रिदा ने मुंह सा बना के कहा था। अम्मी आपको पता है मैं छुट्टी नहीं कर सकता, आज की तो है, जमल से बढ़कर कुछ है तो आप जमल की पसंद से ले लेंगी ना, से ले जाना नहीं, बस कहीं और भी जाना है? कहाँ? बताऊंगी कल। अम्मी कहाँ जा रहे हैं हम? बस रास्ते में बता रही हूँ ना, चलते जाओ। अम्मी गाड़ी आगे तक नहीं जाएगी। बात करते करते एकदम से बिलाज का ध्यान सलमा बेगम की तरफ हुआ था और सामने गाड़ी के कुत्ता आते हुए बचा था। बिलाज जमल चलाई थी। देख कर चलाओ बेटा, एकदम जमल के पसीने छूट गए थे। जमल ठीक होना करके इसने मुंह नीचे कर लिया था। आगे को साइड पर रुको, मोहल्ला था कोई तंग गलियों का। बिलाज और जमल पहली बार आए थे यहाँ और ना कभी किसी इस जगह का तस्करा भी सुना था। बड़ी अम्मी कहाँ आए हैं हम? मेरी एक सहेली रहती है यहाँ बेटा, इनसे मिलने, वो बता रही थी और गलियों में अंदर ही अंदर मुड़ रही थी। पर अम्मी आज तक कभी जिक्र नहीं किया आपने, वैसे आपने किया
वैसे ही नहीं किया बेटा, चलो अब चुप करो। एक घर के सामने रुके थे, घर का दरवाज़ा खुला था, अंदर बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे थे। राहदार से होकर सेन और फिर बरामदा कमरे थे लाइन में। सलमा बेगम ने बिलाज को कहा कि जमल के पास रुके। वो अंदर चली गई थी और बिलाज जमल में वही बाहर थे। कुरान पाक की आवाज़ से वो घबरा रही थी और बिलाज इसे अपनी गोश में कर लिया था। तभी अंदर से आवाज़ आई, सब जाओ छुट्टी होगी। बच्चे बाहर निकल रहे थे, आज बाजी ने छुट्टी की सरगोशी करते हुए। तभी अंदर से एक औरत नकाब में बाहर आई, अंदर आ जाए। वो जमल का हाथ पकड़ कर अंदर चला गया। इस औरत के पीछे एक कमरे में एक साइड पर पर्दा लगा था, पर्दे की इस तरफ सलमा बेगम की आवाज़ आ रही थी। वो किसी औरत से बात कर रही थी। बिलाज बेटा वहीं इसी तरह बैठ जाओ। सलमा बेगम ने आवाज़ दी, जमल यहाँ आओ बेटा। वो जाके इधर सलमा बेगम के पास बैठ गई और नज़रें नीची कर ली। इसने ऊपर मुँह करके नहीं देखा था इसके सामने कौन था। इसके हाथ कांप रहे थे और पसीने से शरबू थे। पानी इस औरत ने आगे हाथ करके पानी का गिलास जमल के आगे किया। जमल ने चुप करके हाथ से पकड़कर पी लिया, नज़र उठा के नहीं देखा। 30-40 के लगभग वो औरत थी, नूरानी चेहरा और सफ़ेद कपड़े, बहुत ही प्यारी थी। जमल जी जी। जमल की आवाज़ नहीं निकल रही थी। इसने जमल का नाम पुकारा, जमल। इस औरत ने जमल की तरफ देखकर इसका नाम लिया, जी जी। वो घबराई हुई थी। यहाँ देखो मेरी तरफ, मैं तुमसे जो जो पूछूं इसका जवाब देना। जमल ने इसकी तरफ देखकर हाँ में सर हिला दिया। हमारा दीन क्या है? इस्लाम। जमल ने जवाब दिया, हम कौन हैं? मुसलमान। जमल ने कहा, और हमारी इस्लामी किताब कुरान मजीद। जमल ने कहा, तुम्हें पता है सबसे अव्वल अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया गया है? जी। इंसान को अल्लाह ने शरफ़ दिया है कि वह सबसे सबकत रखता है। जब वो अपने सर पर किसी को सवार करता है, इंसान खुद ही किसी दूसरी चीज़ को अपने ऊपर हावी होने इसकी इजाज़त देता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान पर सवार हो जाती हैं और इंसान खुद बढ़ बढ़ कर मौका देता है। ये क्या है? कुरान पाक। कोई दुनिया का ऐसा इलाज है, ऐसा मसला अल्लाह ताला ने इस किताब में नहीं रखा जो इंसान इससे फ़ायदा ना उठा सके। जब कोई इंसान नापाक होता है, गलाज़त इसके जिस्म पर लग जाती है तो वो गुस्ल करता है, वज़ू करके पाक होता है। ऐसे ही तुम्हारे साथ है, तुम्हारे दिल को गलाज़त से भर दिया गया है। जमल इसका चेहरा तकरी थी। इंसान का इलाज इंसान खुद कर सकता है। ये हम हैं, ज़रा सा कुछ होने पर आमलों और बाबों की पास भागते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी हर मुश्किल के लिए इस किताब को उतारा है। दो चीज़ें इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं, हसद, नज़र बद। तुम हसद का शिकार हुई हो। वो बड़े ही प्यार से एक एक लफ्ज़ को समझा रही थी और हसद का नाम सुनते सलमा बेगम भी चूक गई थी और बिलाज भी। तुम्हारे दिल को किसी गंदी चीज़ में लपेट कर इसे गंदा कर दिया और इसे साफ़ करेगी एक चीज़, वो भी जब तुम दिल से चाहोगी। हसद का इलाज किसी के पास नहीं है सिवाय कुरान पाक के। और वो इलाज पता क्या है? कौन सी आयत, कौन सी? जमल ने पूछा, सूरह फलक। जब पढ़ोगी बहुत सी चीज़ें तुम्हें रोकेंगी। अगर तुम अपने ईमान और दिल को मजबूत करके पढ़ोगी तो पता है क्या होगा? क्या? जमल ने कहा, ये क्या? एक पर्ची पर इस औरत ने आगे की, इस पर सूरह फलक लिखी थी। सूरत है सूरह फलक। इसने वो मोड़कर पता नहीं किस चीज़ में बांधी और सलमा बेगम को कहा, इसे गले में पहनाओ। सलमा बेगम ने जब जमल के गले में पहनाई, अब अपनी आंखें बंद करो, सोचो तुम अपने घर में हो, इस शख्स को तलाश करो, वो कहाँ है? जमल ने आंखें बंद की। पहले वो सेर में आई, फिर सलमा बेगम के कमरे में। कुछ नहीं था, कुछ नज़र आया नहीं। फिर वो अपने ख्याल में अपने कमरे में गई। वो सामने कुर्सी पर नहीं बैठा था, इसका सर नीचे की तरफ था और गर्दन गर्दन इसके सर नीचे की तरफ था और हाथ गर्दन पे। जब इसने अपना मुंह ऊपर किया तो इसके गले में जलने के निशान थे। और जमल को देखकर वो घबराया। जमल ने एकदम आंखें खोल दी, इसकी सांस फूली हुई थी और पसीने में भर गई। वो औरत मुस्कुरा दी, क्या देखा? इसके गले में कुछ जला हुआ? वो बस इतना ही बोल पाई थी, अपनी आंखों से देखो अपने दिल को, कलाम इलाही से बड़ी ताकत कोई नहीं है। तुम्हें गुमराह किया गया है कि तुम अल्लाह के कलाम की तरफ आओ ही नहीं। और अगर तुम चाहती हो कि ये सब ख़त्म हो जाए तो अपने दिल को मजबूत करो। वो सामने आए तो अल्लाह को याद करो, इसका कलाम पढ़ो, इससे सूरत का विर्द ज़बान पर रखो और नमाज नहीं छोड़ो। बहुत मुश्किल होगी तुम्हें पर सुकून मिलेगा जब जब तुम इसे तकलीफ में देखोगी। खुद से लड़ो, किसी का सहारा नहीं लो सिवाय रब की ज़ात के। अगर ऐसे ही कमज़ोर रही तो फिर हसद करने वाला कामयाब हो जाएगा और तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगी। क्या? सलमा बेगम के मुंह से निकला था और बिलाज को भी झटका लगा था सुन के। हसद करने वाले ने वार ही ऐसा किया है जिसकी आखिरी हद मौत है। पर मेरी बच्ची की तो किसी से दुश्मनी नहीं। कौन है वो? जमल बोली थी, बहुत करीबी है। वो मुस्कुराई थी, और जिक्र अल्लाह करो, आस्ता आस्ता खुद सामने सच आ जाएगा। सूरत का विर्द ज़ुबान पर रखो और ख़ुद ऐसी हालत में नज़र आ जाएगा। फिर इसने सलमा बेगम की तरफ देखा, निकाह करवा दे अपने बेटे का, नहीं तो ये रिश्ता ख़त्म कर दें, तब इस बच्ची की जान बच सकती है। सिवाय माँ बाप के किसी को नहीं बताना है। और जमल अपने दिल की बात किसी को नहीं कहनी, चाहे वो कितना ही करीब हो। कोई खाने की चीज़ आप या फिर इसकी माँ के अलावा कोई दे, वो हरगिज़ नहीं खानी। बेहतर है जल्द से जल्द निकाह हो जाए दोनों का। माँ बाप से बात करके खामोशी से कर दें, बस माँ बाप को ही पता हो। तो क्या ये इन दोनों के रिश्ते की हसद कोई? सलमा बेगम हैरान थी। इस औरत ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। जमल, मेरी बातें समझ आ गई है ना? जी। तो शाबाश, अल्लाह पर भरोसा रखो। पर घर में निकाह हम घर के
घर में ही होंगे, हम हैं ही कितने लोग ख़ानदान वाले, ना आए पर घर वाले तो होंगे, ठीक है बता दें, पर किसी से लेकर कोई चीज़ नहीं खानी किसी सूरत भी। शुक्रिया अदा करके सलाम दुआ करके वो लोग वहाँ से निकल गए थे, पर जमल के चेहरे पर अब जैसे सुकून था, वो उलझी हुई नहीं थी। खैर है भाभी कहाँ रह गए थे, बस हम लोग पार्क में चले गए थे, जमल का दिल ज़रा बहल जाए। बिलाज ने बहाने से रुकैया बेगम को कमरे में बुलाया था, चची पानी देना है, गिलास लाई बेटा। वो कमरे में गई तो पीछे सलमा बेगम आ गई थी, कमरे का दरवाज़ा बंद किया। खैर है भाभी, सारी बात उन्होंने बताई। वो रोने लगी थी, मेरी बच्ची की भला किसी से दुश्मनी हो सकती है? रुकैया रोने का वक्त नहीं है, ये होश से काम लेने का है। भाई साहब से बात करो, रात को नहीं कल सबको तारीख तय करके बता देते हैं। हाँ सही कह रही हो भाभी। जमल ने अपने कमरे में आई, अपने कपड़े निकाले और इसने फिर गुस्ल किया। नमाज के लिए खड़ी हुई, दिल नहीं था पर दिल को मजबूत किया, बस फ़र्ज़ ही पढ़ सकी। फिर वो विरद शुरू हो गई सूरह फलक का, और इसकी हालत ख़राब जो हो रही थी, बेचैनी शुरू हो गई थी, पूरे वो पसीने से भर गई थी, पर इसने तय कर लिया था वो छोड़ेगी नहीं। तस्बीह पूरी करके अपने बेड पर लेट गई और सूरह पढ़ते पढ़ते इसकी आंख लगी। जमल जमल कोई दर्द में करा रहा था, इसने उठकर देखा, सामने वही आदमी नीचे बैठा था। वो उठकर खड़ी हो गई, वो उठा, इसके गले में जलने के निशान थे और मुंह पे जगह जगह चोट लगी थी। वो चला के इसके पास पास आया था, बंद करो ये, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो गिराया था, मैंने कहा बंद करो। वो हाथ में इसके वही बिल्ली का कटा सर था, इसने जमल की तरफ फेंका था और जमल के डर के हमारे आंखें खुल गई थी। पर अब इसने दिल में सोच लिया था कि जो भी हो वो अब डरेगी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इसके साथ थी। जमल जमल वो कमरे में बैठी थी जब रिदा आवाज़ें देती आई थी। खैर है तुम लोग कहाँ गए थे? बताया तो था, बड़ी अम्मी ने जुड़ी शॉप से, हम लोग पार्क में बैठे थे। सही है, तुम्हारा दिल भी लग गया होगा ना? हाँ अब अच्छा महसूस कर रही हूँ, जमल ने जवाब दिया था। चलो कुछ खाने का मूड है, चाय बनाओ। नहीं मेरा दिल नहीं है, आ जाओ छत पर चलते हैं थोड़ी देर, कितने दिन से तुमसे बातें नहीं की, चलो चलें। वो रिदा के साथ ऊपर आई थी, पर बिलाज ने सलमा बेगम को कह के इसे आवाज़ दिलवा दी थी। वो नीचे आई तो बिलाज ऊपर जमल के पास चला गया था। मेरी जान, बिलाज ने जमल के कान में सरगोशी की थी और जमल मुस्कुरा दी थी। हाय तरस गया था इस मुस्कुराहट के लिए, कसम से। जमल का मुंह अपनी तरफ करके दोनों हाथ से इसका चेहरा पकड़ा था। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे और बिल्कुल नहीं घबराना, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। वो बिलाज के सीने से लग गई थी। शाम हो गई थी। रुकैया जब तक जमल की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होती मेरे साथ ही रहेगी वो। अच्छा भाभी जैसे आपको ठीक लगे। रात को जमल काफ़ी देर सलमा बेगम से बातें करती रही और बिलाज को सुकून महसूस हुआ कि अब वो काफ़ी बेहतर है। वो बातें करते करते कब इसकी आंख लगी इसे नहीं पता चला। जमल जमल इसके कमरे में बैठा वो रो रहा था। वो बगैर डरे ज़बान पर विर्द सूरह फलक का था। इसके पास गई, वो दर्द से करा रहा था। मुझे भी ऐसे ही मारा है तुमने, क्यों रो रहे हो? अब जमल इसकी तरफ देखकर बोली थी, मेरा कसूर नहीं है, मैं मजबूर हूँ, मुझे भी मजबूर किया जाता है, इसके लिए तुम लोगों के हासदपन हमारा ये हाल करते हैं। रोक दो ये सब, ना पढ़ो। तुम क्या मैं मर जाऊँ तो क्या मैं मर जाऊँ? फिर जमल ने इसकी तरफ देखकर कहा, मुझे तुम पे जुल्म करने का कहा गया, मैंने किया है? अपने इर्द गिर्द लोगों को देखो जो तुम बर्दाश्त नहीं हो रही किसी से, जो तुमसे तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही किसी से। मेरा काम है तुम्हें ज़ियत देकर मारना, नहीं तो हमें भी ज़ियत दी जाती है। खुदा की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह का सहारा लो। जमल ने इसे जवाब दिया। वो खामोश होकर सर नीचे करके बैठ गया। भाभी कुछ पता है बिलाज और जमल का? सब लोग परेशान थे, वो दोनों ही घर में नहीं थे, कहाँ चले गए हैं? सलमा बेगम भी परेशान थी, कहीं जाना था तो बता के चले जाते, कहाँ जा सकते हैं, दोनों ही घर पे नहीं है। सब लोग परेशान हो गए थे, मोबाइल भी ऑफ था दोनों का। इतनी देर में दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। अजलान भाग के गया। भाई भाभी कहाँ थे आप लोग? सब लोग परेशान हो रहे थे। यहीं थे, हमने कहाँ जाना है? बिलाज के सर पर पट्टी बंदी थी, ये क्या हुआ है आपको? सब भागे हुए आए थे। बिलाज मेरा बच्चा क्या हुआ है? सर पर पट्टी कैसी? सलमा बेगम घबरा गई थी। रुकैया भी, हाथ में मिठाई का डब्बा था। अम्मी ये लो, हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। बैक वक़्त सबके मुँह से क्या निकला था? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, क्या कह रहे हो? सच है अम्मी, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा था इसलिए हमने निकाह कर लिया है। कहीं भागी जा रही थी ये? रिदा गुस्से में चलाई थी। कितने अरमान थे हमारे तुम लोगों की शादी को लेके, और तुम लोगों ने ऐसा भी क्या कर दिया जो ऐसे शादी करनी थी? घर में बता देते, हम लोग सादगी से ही सही, चलो सब शामिल ही हो जाते। अच्छा नहीं किया जमल, तुम तो मेरी बहन मेरी सहेली थी। रिदा ने इसकी बात नहीं सुनी थी और वो गुस्से में वहाँ से चली गई थी। बिलाज तुम पागल थे क्या? रिश्ता ना हो या कोई दबाव हो फिर तो बंदा ऐसी हरकत करता अच्छा लगता है। जमल तुम तो कह सकती थी सब लोग चुप कर जाओ, मेरी मंग थी, मेरी साथी थी, मेरी मंगेतर थी, मैंने कर ली तो क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? बेटा समीना बोली थी, पुप्पो जमल की ज़िंदगी मेरे लिए सबसे बढ़कर है। सब लोग गुस्से में चले गए थे अपने अपने कमरे में। सलमा बेगम और इनके शोहर वहीं थे। ये सब बिलाज ने सलमा बेगम के कहने पर किया था। अगर वो लोग निकाह का बता देते तो इसकी तैयारी में कुछ दिन लग जाते और इनके पास अभी कुछ दिन की गुंजाइश नहीं थी। सर पर चोट कैसी लगी? सलमा ने फिक्र से बेटे को देखते हुए कहा, आपको पता है अम्मी, ऐसे कामों में ऐसा ही होता है। रिदा का
गुस्सा जमल को ठीक लग रहा था। हर वक्त वो इसकी शादी का प्लान बनाती रहती थी। वो इसके कमरे में गई, जमल को देखकर इसने अपनी चादर उठाई। अम्मी मैं ज़रा अरीबा के पास जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। रिदा रिदा जमल ने आवाज़ लगाई पर वो गुस्से से बाहर निकल गई। जमल जाने दो, अभी गुस्से में है। बलाज इसका हाथ पकड़ कर अंदर ले गया। तुम आराम करो कुछ देर, क्या कर सके हो तुम? मैंने इन दोनों को दूर करने का कहा था, वो लोग जाकर निकाह कर आए हैं। तुमने किया था वो दोनों अलग हो जाएंगे, तुमने कहा था वो दोनों अलग हो जाएंगे। वो चलाई थी गैबी ताकत, मदद कर रही थी इनकी। तो तुम्हारा जादू सबसे बढ़कर माना जाता है और पैसे भी तुमने अच्छे खासे लिए हैं मुझसे। बिल्कुल ठीक चल रहा था, मरने वाली थी वो, फिर कैसे जो हो गया ये सब। देखो लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? रिदा। हाँ रिदा। जादू के पूरे वार किए गए हैं इस पर और कामयाब भी हुए हैं। और इस लड़की को किसी चीज़ ने हिसार में लिया है, जिससे मेरे गुलाम को इस पर मैंने छोड़ा था, इसको भी बहुत नुकसान हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ करो, इन लोगों को अलग करो। बिलाज मेरा है बस। हाँ मैं करता हूँ कोशिश। ये लो, ये क्या है? मिठाई। आज रात इनका मिलन है और इससे पहले इसको कैसे भी करके इस लड़के को खिला दो। खिला दोगी तो ये आखिरी बार होगा और वो बचेगी नहीं। और अगर ना खिला सकी तो फिर वो उल्टा तुम पे पड़ेगा। ये काम सोच समझ कर करना, तुमने करना है कि नहीं करना है? किसी सूरत भी मैं इसे बिलाज का होने नहीं दूंगी। बस सोच समझ कर कदम उठाना, खिलाना ज़रूरी है, नहीं तो नुकसान तुम उठाओगी। सोच लिए ये काम चुटकियों में कर लूँगी। अब जो होना था ठीक है वो हो गया है। शाम को रिदा ने सब बैठे थे, बात की। इसे अपना काम रात होने से पहले करना था। बिलाज और जमल कमरे में जाने से पहले, कहाँ है मिठाई? खिला दो अब सब दूल्हा दुल्हन को। पर रस्म तो तुम दोनों की होगी ना धूमधाम से। वो जमल के पास आई थी। जो होना था हो गया है, पर इसका बदला लूँगी मैं। तुम्हें पता है कि ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती मैं। वो जमल के गले लग गई थी। चलो अब इन दोनों को साथ बैठाओ, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। और कुछ नहीं तो सबका मुँह मिठाई करवा दो इनका। वो एक हाथ में प्लेट और एक हाथ में प्लेट और एक हाथ में रसगुल्ला था। लो जमल, इसने हाथ में लिया और जमल के आगे किया। क्या देख रही हो? लो अब जमल ने हाथ बढ़ाकर ले लिया था। मेरे हाथ से कुछ हो रहा है? नहीं तो बस मैं थोड़ा ही खाऊंगी। अच्छा चलो जैसे तुम्हारा दिल करे। जमल ने हाथ में ले लिया था और बिलाज को देखा था। जलान पीछे देखकर खड़ा होकर पिक बना रहा था सबकी। रिदा ने जैसे ही पीछे मुंह किया, बिलाज ने जमल के हाथ से आधा तोड़कर साइड पर फेंक दिया। जमल बस करो, अब क्या सारा खाओगी? मुझे भी दो। आधा हाथ में देकर रिदा ने जल्दी से जमल के हाथ से ले लिया था। आप क्यों खाएंगे? मेरी भी कुछ लगती है वो, मैं खाऊंगी। मैं हाथ धो के आई, मुझसे अभी कुछ नहीं खाया जा रहा। जमल उठ के वहाँ से चली गई थी। थोड़ी बहुत अजला ने बिलाज के कमरे को सजा दिया था। सलमा बेगम जमल का हाथ पकड़कर बिलाज के कमरे में ले गई थी। मेरी बच्ची अब ज़िंदगी शुरू है तुम्हारी, अल्लाह दोनों की ज़िंदगियों में खुशी लाए। हल्के रंग के कपड़े पहन के जमल को हल्का फुल्का सा तैयार किया था और अमल जोया ने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आपी ये भी पहन लिए गजरे अमल ने जमल के लिए मंगवाए थे। मेरी आपी सदा खुश रहे। जमल के गले लगी थी वो। एक एक चीज़ का हिसाब लूँगी, सब धरा का धरा रह गया ना कोई दूध पिलाई। और वैसे आइडिया भी बुरा नहीं है। रुके रुके अमल बिलाज के अंदर आते ही चलाई थी। खैर क्यों चला रही हो भाई? रुके क्यों रुको? अब मैं लूँगी ना गिन गिन के हिसाब। और एक दिन भी मेरी बीवी के साथ तुम लोग सुकून से बाहर नहीं करने देते थे। अब मैं शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा इसकी तुम लोगों को। वो बात की बात है, पहले कमरे में आने का नेक निकालें। कौन सा नेक? बड़ी अम्मी देख लो, बिलाज दो मेरी बच्ची को नेक। तुम्हारे साथ यूनस ही चाहिए। हाँ जी, अम्मल उतराई थी। अच्छा बाबा, बिलाज ने से 10,000 थमा दिए थे। 10,000 कम है मेरी बीवी के लिए। जान भी हाजिर है मैडम। कम नहीं है, बहुत है। थैंक यू बिलाज भाई। वो बिलाज के गले लग गई थी। खुश रहो और अब चलती फिरती नजर आओ। जा रही हूँ। रखिए अपनी बीवी संभाल के। अच्छा बेटा मैं भी चलती हूँ, ध्यान रखना मेरी बच्ची का। वो दोनों को प्यार करके दुआएं देकर कमरे से चली गई थी। जमल ड्रेसिंग पे जाके अपने इयररिंग्स उतार रही थी। पीछे से बिलाज ने अपनी बाहों में भर लिया था। तो मिसेस बिलाज कैसी लगी हमारी शादी? वो मुस्कुराकर बिलाज की तरफ मुँह करके खड़ी हुई थी। तभी जमल की सांस ऊपर के ऊपर रह गई, नीचे की नीचे, जैसे वो ख्वाब में देखकर डरती थी। आज वो इसके सामने बिलाज के बिल्कुल पीछे खड़ा था और जमल को देखकर घबरा रहा था। जमल की सांस अटक गई थी। बिलाज, जमल तुम ठीक हो? बिलाज, वो आपके पीछे खड़ा है। बिलाज ने इसके चेहरे पर हाथ रखे। जमल मेरी तरफ देखो, वो कुछ नहीं कहेगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब आपको नुकसान पहुँचाएगा? वो घबराई हुई आवाज़ में बोली। नहीं पहुँचाएगा। आंखें बंद करो अपनी। बिलाज, बंद करो मेरी जान। जमल ने अपनी आंखें बंद की। बिलाज इसके करीब गया, इसकी आंखों पर प्यार किया। जमल, वो आदमी जोर से चलाया था। आंखें खोलो, मुझे देखो। बिलाज ने इसके माथे पर प्यार किया। जमल, आंखें नहीं खोलनी। वो चला रहा था। बिलाज अपने हाथों से इसके चेहरे को सुला रहा था और वो आदमी जोर जोर से चला रहा था। मुझे डर लग रहा है बिलाज, मैं हूं ना तुम्हारे पास, डरने की क्या बात है? बिलाज ने जमल के होंठों पर प्यार किया। तभी जोर से बादल गरजे थे। ना कोई बारिश ना कोई बादल का कुछ देर पहले नामो निशान नहीं था। वो बेइंतहा जमल के चेहरे पर प्यार कर रहा था। अपनी बाहों में इसे भर लिया था। तभी जोर से
तभी ज़ोर से दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आई। जमल जमल, बाहर रिदा पुकार रही थी। बलाच, जमल ने आंखें खोल खोल के बलाच को देखा था। पता नहीं क्या हुआ है, मैं जाके नहीं नहीं यहीं रुको। बलाच ने जमल का हाथ पकड़ लिया, पर बलाच फिर एक बार और इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बजा था जैसे कोई चीज़ मारी थी। खुदा खैर, रिदा पागल हो गई है। जो किया, सनमा बेगम और बाकी सब बाहर आए थे और अमल ने के चीखने की आवाज़ आई थी। बिलाज और जमल जल्दी से भागे भागे बाहर आए थे। बाहर सेन के बीच में रिदा खड़ी थी। रिदा दरवाज़ा खोलते ही इसने जमल और बिलाज को देखा था और जमल की जान निकल गई, जिसके मुंह से खून निकल कर नीचे टपक रहा था। ये वो चलाई थी, बिलाज की तरफ इशारा करके। ये मेरा है बिलाज, मेरा है। जमल, मरी क्यों नहीं तुम? मैंने बहुत कोशिश की, तुम्हारी जान तड़प तड़प कर निकले पर नहीं मरी तुम। सबके हवास उड़ गए थे इसको ऐसे देखकर। रिदा, हाँ हाँ, मैंने कराया काला जादू तुम पे। वो चलाई बच्ची कैसे? तुम कौन ले गया था इसको? इस सईदा के पास वो चलाई थी। ये मेरा है बिलाज, मेरा है। जमल आगे बढ़ के इसके पास जाने लगी। बिलाज ने हाथ पकड़ लिया। नहीं रोके, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। वो जाके रिदा के सामने खड़ी होगी। वो इसके मुंह के इतना करीब आई, खून से लिपटा चेहरा। सुना नहीं तुमने? बिलाज मेरा है। इसके मुंह से वही गंदी बदबू आ रही थी जो इस आदमी के मुंह से आती थी। अब नहीं है, अब मेरा जो हो गया है। वो चलाई, वो मेरा है। इसे पाने के लिए मैं किसी की भी जान ले लूंगी। लो, जमल ने इसके मुंह की तरफ देख कर कहा। लो मेरी जान। जमल फिर से बोली। इसने अपने हाथ जमल की गर्दन पर लगाए थे और दूर जा गिरी थी। लो मेरी जान। जमल ने ऊंची आवाज़ में सूरह फलक पढ़ना शुरू की थी। चुप चुप कर जाओ। वो अपने कानों पर हाथ रख के बैठ गई थी। फिर जमल एक बार चुप कर गई और वो खड़ी हुई। जमल, छोड़ दो बिलाज को, वो मेरा है। वो बड़बड़ाई थी। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना, अपनी बचपन की साथी पे जान वारा करती थी मैं। अपनी बहन को पीछे रखकर तुम्हें आगे रखा। मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया। जमल की आंख से आंसू निकला था। कुछ नहीं लगती तुम मेरी, तुमने बिलाज छीना है मुझसे। बचपन से इसे चाहती थी मैं। तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आई थी? वो बिलाज की तरफ देखे चलाई थी। मुझ में कमी क्या थी? अगर मैं नहीं तो ये भी नहीं। वो भागकर जमल के पास आई थी और एक बार जमल ने इसकी गर्दन पकड़कर सूरह फलक का वेद शुरू किया था ज़ोर ज़ोर से, और वो ज़ोर ज़ोर से चला रही थी। एक झटके से इसने अपना आप छुड़वाया, पर जमल ने पढ़ना नहीं छोड़ा। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। सब लोग बुलखराए थे। ये क्या हो रहा था? और जमल पढ़ रही थी। अम्मी चुप करवाओ इसे, इसकी माँ रो रही थी। इसने कैसे बेटी को जन्म दिया था जो अपनी ही बहन की दुश्मन बनी, और सहारा इसने जिस चीज़ का लिया था। चीख चीख कर वो एकदम नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी। सबने भाग से उठाया था। इसके मुंह से खून निकल रहा था और अब ज़्यादा निकल रहा था। जमल भाग इसके पास की, बिलाज कुछ करें। इसे अब भी इसकी फ़िक्र थी जिसने इसकी ज़िंदगी, इसका चैन, इसका सुकून बर्बाद कर दिया था। बड़ी अम्मी सब खड़े थे, वो इसके पास बैठी थी। वो कैसी भी है, मेरी बहन है। बिलाज प्लीज़ मेरे लिए। सुबह होश आए तो वो किसी के घर थी। सामने जमल और बिलाज, सलमा तीनों थे और एक औरत थी जो पर्दे में थी। सलमा से लेकर इसके पास गई। बैठो। इस औरत ने इशारा किया। दर से रिदा का जिस्म टूट रहा था। शुक्र करो बच गई हो, वरना बचने वाले काम नहीं किए तुमने। अपनी बहन की दुश्मन बनी, हसद किया। तुम्हारी माँ की यही तरबियत दी थी तुम्हें? बचपन जिसके साथ खेल के बड़ी हुई, इसके पीठ पीछे वार किया किस लिए? जो रिश्ता अल्लाह ने बनाया वो ज़बरदस्ती अपना बनाने के लिए चली थी। रब की ज़ात पे किसका ज़ोर है? जिसके सामने खड़े होने की गुस्ताखी की, काले जादू का सहारा लिए। शर्म करो, बच गई हो। तुम्हारे गुनाह की माफ़ी अल्लाह भी नहीं देगा। अल्लाह की मखलूक को तंग किया तुमने और अपनी भैंस से हसद रखा। वो नीचे मुँह किए रो रही थी। अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है, गनीमत समझो, वरना जो काम मरने वाले ही किए थे तुमने। रब की ज़ात से बढ़कर कुछ नहीं है। इन काले जादू से सब होता है तो फिर दुनिया अपने हिसाब से चलती, करने वाले करवाने वाले की माफ़ी नहीं है। अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है, क्या पता इसलिए दी हो। वो आगे बढ़कर जमल के पाँव पड़ गई। माफ़ कर दो खुदा का वास्ता जमल, मैं भटक गई थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे पता है इसकी माफ़ी नहीं है। वो जमल के पाँव माफ़ी मांग रही थी। जमल ने इसे उठाया। गलती इंसानों से ही होती है रिदा, तुम मेरी बहन हो, तुम्हें एहसास हुआ है, यही बड़ी बात है। पर याद रखना अल्लाह की ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। वो गफूर और रहीम है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। जमल ने आगे बढ़कर रिदा के गले लगी थी। इसे अपनी गलती का एहसास था, यही बहुत था। तो ये नावल ख़त्म हो गया। बहुत ही खौफनाक नावल था, मतलब कि ये हॉरर नहीं था, लेकिन ये आजकल के दौर में बहुत होता है काला जादू। अल्लाह बचाए हम सब को, और 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे और कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक दे। इस तरीके से हम सब बुरे कामों से और बुरे अमल से बच जाते हैं। तो
तो ये नावल जो था इसमें एक हकीकत ये भी बयान की गई थी कि किसी से कोई मीठी चीज़ लेकर नहीं खानी चाहिए जो आपके जाने वाला ना हो, और अगर करीबी भी हो फिर भी अगर उस पर थोड़ा बहुत शक हो तो मीठी चीज़ लेकर नहीं खानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस नावल से कुछ ना कुछ सीखा होगा। और दूसरी बात ये भी है कि आप चाहे जितना भी कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो या कोई भी आपकी बेस्ट कज़न हो, उससे अपने दिल की बात नहीं कहना चाहिए। हसद और जो वो नफ़रत होती है वो हर चीज़ पे ग़ालिब आ जाती है। तो अब मुझे भी बताइएगा कि आपने इस नावल से क्या सीखा। तो इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।